रोहित शर्मा के बाद कौन होगा हिंदुस्तान का नया टेस्ट कप्तान? रेस में सबसे आगे हैं ये तीन नाम। रोहित शर्मा अपने करियर के आखिरी दौर में हैं। अगर वो खुद जल्द कप्तानी नहीं छोड़ेंगे तो बीसीसीआई उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद हटा देगी। ज़्यादा खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, हटा देगी। हटो। तो रोहित शर्मा जब टेस्ट क्रिकेट से चले जाएंगे, कप्तानी से अलविदा कह देंगे, तो उनकी जगह कौन होगा इंडिया की टेस्ट टीम का नया कप्तान? आपके नाम जो हैं या आपके हिसाब से जो नाम है, कमेंट करके बताएं। जो रेस में तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह फिलहाल जो सीरीज हुई उसमें इंडियन टीम के वाइस कैप्टन थे, तो ऑटोमेटिक, वैसे तो हमेशा से यही रहा है कि जो वाइस कैप्टन होता है वही कप्तान बनता है। हालांकि वो हार्दिक पांड्या के एपिसोड में नहीं हुआ, लेकिन इस एपिसोड में जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है। तो जसप्रीत बुमराह रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं। लेकिन बुमराह के साथ दिक्कत यह है कि बुमराह सारे मैचेस नहीं खेलते। कभी इंजरी की वजह से, कभी उन्हें रेस्ट देने की वजह से ब्रेक देते रहते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के लिए कहा जाता है कि वो एक नेशनल ट्रेजर हैं। इनसे बेहतर गेंदबाज, इनके जैसा गेंदबाज कभी दुनिया ने नहीं देखा। पता नहीं फिर न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आया। तो ठीक है, लेकिन इनके साथ वही प्रॉब्लम है कि इंजर्ड हो जाते हैं और इनको बीच में रेस्ट देना पड़ता है। तो कप्तान को बार बार रेस्ट देना, इंजर्ड हो जाना, ये इंडियन क्रिकेट मतलब ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं करता है। तो वो एक ऐसा नाम ढूंढता है जो रन भी बनाए, बल्लेबाज ही हो। तो इंडियन क्रिकेट में बल्लेबाजों का ही कप्तानी में बोलबाला रहता है, और उसमें सबसे आगे नाम है युवा शुभमन गिल का। हालांकि अब तो युवा भी नहीं रहे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। इस साल जो 3 टेस्ट मैच सीरीज़ खेली हैं, इंग्लैंड, फिर बांग्लादेश और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 ऊपर वाली सीरीज़ में 50 से ज़्यादा का औसत था, और जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ हुई उसमें भी 50 के आसपास का औसत था। तो यानी कि मिस्टर कंसिस्टेंट हम इन्हीं कह सकते हैं इंडिया के, लगातार रन बनाने के मामले में। और ओडीआई में तो वाइस कैप्टन है ही, T20 में भी वाइस कैप्टन है। तो ऐसे में अगर आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान नहीं बनाते तो शुभमन गिल मेरे हिसाब से एक ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं। जिस तरह का उनका एक ऑरा रहा है, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है, और जिस तरह से हमेशा देखा गया बहुत डिसिप्लिन क्रिकेटर हैं, कभी भी इनकी क्रिकेट के अलावा कोई इधर उधर की खबर नहीं आती। बहुत जेन्युइन क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पे फोकस करते हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, और जो उनके बाकी कंटेंडर्स हैं उनसे काफ़ी आगे हैं। तो शुभमन गिल चॉइस हो सकते हैं। साथ ही एक चॉइस और है ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम के मेरे हिसाब से अगर टॉप 3 बल्लेबाज करंट की बात करें तो उसमें ऋषभ पंत 1 या 2 नंबर पर आएंगे। टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, चाहे इंडिया की बात करें चाहे विदेश की बात करें। इनका जो नेचुरल एक इंस्टिंक्ट, नेचुरल तरीका है अटैक करने का, वो इंडियन क्रिकेट को बहुत फ़ायदा देता है। तो ऐसे में ऋषभ पंत भी रेस में है कप्तानी की। लेकिन वही है कि इनकी भी एक इंजरी की, देखिए एक्सीडेंट के बाद वो इंजरी कंसर्न तो लगातार है। अब ये T20 भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, तो एक वो छोटा सा मुद्दा रहता है। हालांकि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत एक दमदार बल्लेबाज है, अच्छे विकेट कीपर भी हैं, और जिन्होंने पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत भी एक रेस में कंटेंडर हैं। तो ये 3 नाम हैं जो मुझे समझ आते हैं। आपके 3 नाम क्या, आप कमेंट करके बताएं, या एक नाम, आप तो अपना एक नाम बताएं आपके हिसाब से जो कप्तान बनना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा फ़िलहाल कोई ऐसा खिलाड़ी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता जो इंडिया का टेस्ट कप्तान बन चुके। श्रेयस अय्यर का तो करियर वैसे ही फ़िलहाल एक उस पर फुल स्टॉप लग चुका है, वो खेल नहीं रहे। विराट कोहली अब टेस्ट कप्तान दोबारा बनेंगे नहीं। पुजारा रहाणे स्कीम से बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद शमी का कुछ अभी पता नहीं है। सिराज आकाशदीप रेस में नहीं है। अश्विन जडेजा का भी थैंक यू होने वाला। तो ऐसे में ये 3 नाम हैं। आपका जो नाम है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।